किसकी हिम्मत हो गई कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने से रोक दे। 10% लोगों की इतनी हिम्मत कि वो हमारे आदर्श के कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगने ना दे। ये हिम्मत अगर उसमें है तो हमारे गद्दारों की वजह से है। जज का आदेश है, प्रतिमा लगेगी, किसकी लगेगी? अरे बाबा साहब अम्बेडकर तो कानून मंत्री भारत के प्रथम थे। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तो प्रत्येक न्यायालय के प्रांगण में होना चाहिए था। प्रत्येक न्यायालय, चाहे वो छोटा हो, सब डिविजनल हो या डिस्ट्रिक्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सबके प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए थी, नियम तय। लेकिन दुर्भाग्य से समाज के इन गद्दारों के कारण जो भाजपा कांग्रेस के पिछलग्गू बने रहे, उनके चाल में फंसे रहे और मनुवाद को प्रमोट करने का मौका देते रहे, पीछे से ये सपोर्ट करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जिस समाज की परिकल्पना करते थे, जो उनकी इच्छाएं थी, वो ये थी। आप देखते हैं उनकी तस्वीरें, यही तो इनके बेचैनी का कारण है। एक हाथ में संविधान है, दूसरे हाथ से इशारा कर रहे हैं, आओ दलितों, आओ पिछड़ो, आओ आदिवासियों, आओ शोषितों, पीड़ितों, वंचितों। तुम्हारा स्थान वो नहीं है जिसको तुमने मुकद्दर समझा है। तुम्हारी जगह वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो कि ये तो हमें ऊपर वाले ने ही इसके लिए जन्म दिया है, हम सेवक के रूप में जन्म लिए हैं। इस मानसिकता के खिलाफ तुम एकजुट हो जाओ। स्वतंत्र भारत में तुम्हें जो वोट का अधिकार दिया गया है, उस वोट की चोट से इस व्यवस्था को बदलकर उस सत्ता के शिखर पर तुम जाओ। लेकिन दुर्भाग्य है, अफसोस है, लानत है समाज के उन नेताओं पर जिनके भेजे में गोबर भर गया है और वो आज भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि उनके समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण किया जा रहा है। उनके आदर्शों को, उनके आइडियल को हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा के अंदर क्या हुआ? बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई रातों रात। क्या हुआ? पुनर्स्थापना हुई? नहीं हुई। कहाँ गए समाज के नेता? कहाँ गए समाज के लीडर? कहाँ सोए हुए हैं? किसके इंतजार में हैं? फिर कोई अम्बेडकर आएगा, फिर वो कोई कांशीराम आएगा। आप प्रतीक्षा कर रहे हो और आप मौज करोगे। आप एसी घरों में और एसी गाड़ियों में और एसी ऑफिसों में रहोगे। आपको लाल बत्ती का जुनून है, आपको समाज के उद्धार का जुनून नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ SC ST OBC के, माइनॉरिटी के तमाम उन बुद्धिजीवियों से, उन वकीलों से, उन डॉक्टरों से, उन नेताओं से, उन प्रोफेसरों से कि आपको खोलकर अपने समाज के लिए आगे आना होगा और त्याग भाव के साथ आगे आना होगा। किसकी हिम्मत हो गई कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने से रोक दे। 10% लोगों की इतनी हिम्मत कि वो हमारे आदर्श के कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगने ना दे। ये हिम्मत अगर उसमें है तो हमारे गद्दारों की वजह से है, वरना ये हिम्मत हो नहीं सकती। लेकिन आज कौन सी मानसिकता भारत में पनप रही है कि भारत के मूल निवासी, भारत के करोड़ों लोगों के आदर्श, भारत के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, उनके नाम से बनाए गए चौक चौराहे, तमाम से उनकी जो है दुश्मनी जग जाहिर होती चली जा रही है। एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटी कि बाबा साहब के प्रतिमा पर हमले हो गए, तोड़ दी गई। क्यों साहब? क्या मामला? बाबा साहब से आपको कष्ट क्या है, तकलीफ़ क्या है, परेशानी क्या है? ये सवाल पूछने का है इनसे। देखिए, और सवाल पूछने का क्या है, इसका जवाब भी स्वयं मिल जाता है। और इसका जवाब ये है कि ये इनका विश्वास मनुस्मृति पर है। और मैं एक बात इसको सिद्ध करने के लिए बोलता हूँ। देखिए, इस भारत की धरती पर मुग़ल, तुगलक, ऐबक, बलबन, खिलजी, गुलाम और अनेकों वंशों ने हुकूमत की। इतिहास के पन्ने में कहीं भी किसी जगह मुग़लों भारत छोड़ो अगर है तो हमें आप बताइए, तुगलक भारत छोड़ो कहीं है तो बताइए, ऐबक भारत छोड़ो है तो बताइए, बलबन भारत छोड़ो है तो बताइए। किसी के ख़िलाफ़ कोई बगावत नहीं, लेकिन अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बगावत हुआ। क्यों हुआ ये असल समझना है। वो जो पुराने तमाम शासक थे, उन्होंने तमाम ब्राह्मणों को, ठाकुरों को ये कहकर अपने साथ रखा था कि जो सामाजिक व्यवस्था आपके यहाँ है स्थापित,
जो प्रचलन आपके यहाँ, जो सामंतवादी सोच आपके यहाँ स्थापित है, जो मनुवादी सोच है, वो बरकरार रहेगी। उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे और नहीं छेड़ा। ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी उन शासकों ने की जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, आज भी भुगत रहे हैं वो, कि उन्होंने सामाजिक विषमताओं के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और सामाजिक विषमताओं को यथावत रहने दिया। और उन सामाजिक विषमताओं का नतीजा ये हुआ कि जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो अंग्रेज़ क्रूर ज़रूर थे, अंग्रेज़ मनमाना ज़रूर करते थे, अंग्रेज़ भारत की दौलत को ज़रूर लूटते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने सामाजिक विषमताओं पर काम करना शुरू किया, प्रहार किया। और अंग्रेज़ों ने इक्वलिटी के उस क्रिश्चियनिटी के फार्मूले को आगे बढ़ाने का काम किया। और अंग्रेज़ों ने विद्यालय, शौचालय और क्या कहते हैं चिकित्सालय, कहीं भी भेदभाव न हो इसकी कोशिश शुरू की। जबकि भारत में स्थिति ये थी कि हज़ारों हज़ार दलित और उनकी महिलाएं खेतों में दूर दूर जाती थी शौचालय। हज़ारों हज़ार दलित पानी लेने के एक विशेष स्थान पर जाना पड़ता था उनको, आम जगहों से वो पानी पीने का नहीं ले सकते थे। अंग्रेज़ों ने जब इसके ख़िलाफ़ काम शुरू किया तब इन मनुवादियों ने उस मुस्लिम शासकों के बचे कुचे चेलों से मिलकर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया। उसका नेतृत्व जिन लोगों ने किया इतिहास में आप देख लीजिए। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत में पहली बगावत 1857 की है, तो आप ज़रा उधर नज़र डालिए इतिहास में कि उसकी अगुवाई कौन कौन कर रहे थे। उसकी अगुवाई करने वाले चाहे नाना साहब हों, चाहे तातिया टोपे हों, चाहे बहादुर शाह ज़फ़र हों, चाहे जो भी है, जितने हिंदू मुस्लिम नाम आएंगे वो उन्हीं के नाम आएंगे। या तो वो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं या फिर मुसलमानों में वो शासकों के बचे कुचे चेले। इन लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की। आम भारतीयों को ये कहा कि देश को स्वतंत्र करना है। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि अंग्रेज़ अगर यूं ही चला गया तो हमारे समाज की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, मनुवाद स्थापित हो जाएगा, वो परंपराएं लौट जाएंगी झाड़ू और मटका वाला। उन परंपराओं को नहीं आने देना है इस देश में वापस। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया और अंग्रेज़ों ने उनके आंदोलन को स्वीकारा। ये आपको असल समझना है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस इसके गवाह हैं। तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को पक्ष रखने न दिया जाए, बुलाया न जाए, बैठने न दिया जाए। लेकिन उस वक्त के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में न केवल बैठने दिया बल्कि अपने समाज की बात को रखने का भी अवसर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 2 वोटों की बात की थी वो इसीलिए की थी कि समाज का, हाँ, यह समाज का समुचित और पारदर्शी प्रतिनिधित्व स्थापित हो पाए। इसके लिए पूना पैक्ट इतिहास का ही पन्ना है, कोई इतिहास से हटा हुआ नहीं है। आंदोलन इस देश में हुए थे, लेकिन एक बात डंके की चोट पर मैं कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अपना हक अदा कर दिया, लेकिन आज उनके समाज के लोग, आज उनके समाज के लीडरान, आज उनके समाज के जो है बड़े पढ़े लिखे तबके और दौलत वाले लोग, इज़्ज़त और शोहरत और ज्ञान वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर के उस बलिदान और त्याग को भुलाकर इस मनुवादियों के पिछलग्गू बनकर आज इन लोगों के मनोबल को बढ़ाने का अवसर दे रहे हैं। वरना किसकी हिम्मत है? जब ये बात दुनिया को सामने बताया जा चुका कि हम 85 और 90 हैं, फिर क्या कारण है कि हमें इस तरह से रोका जाता है? जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, प्रतिमा का प्रचलन है, तमाम महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं चौक पर, चौराहों पर, मैदानों में। आपने सुना होगा गांधी मैदान, 1-2 नहीं, भारत के कई शहरों में गांधी मैदान है, गांधी चौक, गांधी नगर। तो गांधी जी देश के बड़े नेता थे, उन्हें राष्ट्रपिता का जो है पद दिया गया था, तो गांधी जी की प्रतिमा लगाई जाती है। कई अवसरों पर उनके नाम से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और चौक चौराहे का नामकरण किया जाता है, उनकी प्रतिमा लगाई जाती है। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत को, वो भारत जो खंडर स्थिति में मिला था, उसको दुनिया में एक उसका स्थान लाया
दुनिया के मुकाबले में भारत को लाया, भारत का नक्शा बदला, भारत में कल कारखाने खुलवाए, भारत में कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटियाँ खुली, अस्पताल बने। नेहरू जी के शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें जो बनी वो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज हैं। तो नेहरू जी की प्रतिमाएं भी बनती हैं, नेहरू जी के नाम से भी मैदान, नेहरू जी के नाम से भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, चौक चौराहे सब हैं। देश में एक आयरन लेडी रही हैं, कुछ लोगों ने उन्हें दुर्गा का एक क्या कहते हैं अवतार भी कहा। इंदिरा गांधी की बात मैं कर रहा हूँ, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी भारत के नाम को विश्व पटल पर उजागर किया, देश को मजबूत किया, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। तो नतीजतन इंदिरा गांधी के नाम से भी यहाँ कई स्टेडियम, कई अस्पताल, कई चौक चौराहे, कई स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं। उनकी भी प्रतिमाएं कई जगह लगी हुई हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी की भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। देश में प्रथम राष्ट्रपति हमारे बिहार के गौरव कहे जाने वाले राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी की भी जो भूमिका रही, उनका भी जो योगदान रहा देश के विकास में, देश की उन्नति में, तरक्की में, प्रगति में, तो उनकी भी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। उनके नाम से भी प्रयोगशालाएं, उनके नाम से भी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चौक चौराहे और पुस्तकालय, विद्यालय सब हैं। उनकी भी प्रतिमाएं कई जगह लगी हुई हैं, उनके नाम से भी सड़कें बनी हुई हैं। हद तो ये है कि स्वतंत्र भारत से पहले भारत पर जिसने हुकूमत कर रखी थी, जिससे हमारी लड़ाई थी, यानी ब्रिटिश सरकार, उसने भी जाते जाते जो लुटियन जोन आबाद किया, लुटियन जोन जो डिज़ाइन किया, उसने देखिए जिससे उसकी लड़ाई थी, ब्रिटिश की लड़ाई किससे थी? मुग़ल से थी। ब्रिटिश की पहली लड़ाई तो मुग़ल से हुई, टीपू सुल्तान से हुई, नवाबों से हुई, राजा रजवाड़ों से हुई, तमाम तरह की लड़ाइयाँ ब्रिटिश ने लड़ी। जिन जिन के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ी, सबके नाम पर सड़कें बनवा डाली। ये ब्रिटिश मानसिकता को आप देखिए कि वो कितना लिबरल था इस मामले में कि उसने नाम मिटाने के बजाय नाम को उजागर किया। आप लुटियन जोन में जाएं तो अकबर रोड, शाहजहाँ रोड, औरंगज़ेब रोड, मान सिंह रोड, महाराणा प्रताप रोड, बाबर रोड, लोधी रोड, तुगलक रोड, ऐबक रोड, बलबन रोड, खिलजी रोड, वो तमाम मतलब घोर विरोधी और जिससे उसका संघर्ष सीधा सीधा हुआ, उसके भी इतिहास को उसने संजो कर रखा, बचा कर रखा। ये बड़ी बात है।